जरा भी हमारी। चिंता न करिए दिल में जरा भी हमारी, और बात ध्यान सुन लीजिए हमारी। आखिर वो कौन सा उपाय है? उपाय है तो शीघ्र करके हमें बताएं, नहीं तो हम जीते जी मर जाएंगे। नहीं राजन, कहिए मुंडा जी। मैं आपको ये हीरे का माला दे रहा हूँ। हीरे का माला? हाँ, ये हीरे का माला अपनी बड़ी रानी को पहना देना, और उसके कोख से जो पुत्र जन्म लेगा उसका नाम हीरा होगा। और उसके बाद जब हीरा और मोती का मिलन होगा, तभी आपके महल में चिराग जलेगा। मुंडा, हाँ, यानी इस माले को हम अपनी बड़ी रानी के महल गले में पहना देंगे। हाँ, और उससे जो भी संतान की हमें प्राप्ति होगी, हाँ, तो उसका नाम हीरा हीरा होगा। और जब हीरा और मोती का मिलन होगा, हाँ, तब जाके हमारे महल में चिराग जलेगा। मुंडाज, हम आपकी बात से सहमत हैं, और हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि तुमने हमें एक जीने का रास्ता बताया। देखो, वो प्रभु राम आ रहे हैं, उन्हें देखो। कोई तो नहीं है महाराज। मंत्री बलवंत सिंह, राजन, आज हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। ये कोई साधु संत नहीं थे, ये तो साक्षात हमें प्रभु के दर्शन हुए हैं। और जो हमने जानवरों को मारने की भूल की है, उसी का हमें ये परिणाम मिला है। आज के बाद मैं वादा करता हूँ और वचन देता हूँ कि आज के बाद हम किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं करेंगे, और हम वापस अपने महल चलते हैं। आज के बाद हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे। चलते हैं। मंत्री बलवंत सिंह, राजन, शाम होने वाली है। शाम होने से पहले हमें महल वापस पहुंचना है। बच गया। अगर इसका चक्कर साधु से नहीं होता तो काम तमाम कर दिया होता। क्यों नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा। और क्या? इसका फैसला मंत्री बलवंत सिंह करेंगे। आइएगा दोस्तों, देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं। चलते चलते कहना है, एक फिल्म याद आ गई दोस्तों। फिल्म का नाम है बुढ़ीवा और बुढ़ौना का प्यार। बुढ़ौना और बुढ़ीवा का प्यार, जिसके कलाकार हैं लोखड़ी और सियार। कहना मास्टर, आवा तेवारी की आवा तेवारी, अजब जमाना आवा तेवारी। कोई कह छोड़ी कोई कह गाए, चोरे चोर मौसिया भाई। कोई कह छोड़ी कोई कह गाए, चोर चोर मौसिया भाई। बहिन बिटिया पा नेत धरे है, वहु बने है सगे व्यवहारी, अजब जमाना आवातवारी।
आवा त्योहारी की आवा त्योहारी, अजब जमाना आवा त्योहारी। जब से आई नेता नगरी, जब से आई नेता नगरी, घोड़ा फांकई लाग पंजड़ी। जब से आई नेता नगरी, घोड़ा फांकई लाग पंजड़ी। और बकुला होई गे शाकाहारी, अजब जमाना आवा त्योहारी। महामंत्री बलवंत सिंह, राजन, आज हम बहुत परेशान हैं कि मुनराज ने हमें ऐसा श्राप दिया। अब ऊपर वाला जाने कि हमारे महलों में कब और कब चिराग जलेगा और चिराग जलाने वाला कब होगा। घबराओ नहीं महाराज, प्रभु ने जो बताया है वो सत्य बताया है। वो साधु नहीं, साक्षात भगवान पधारे थे और उनकी वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। राजन, मंत्री बलवंत सिंह, राजन, आज हम अपनी बड़ी रानी पद्मावती और छोटी रानी कामनी से मिलना चाहते हैं। जी महाराज। उन्हें आदर पूर्वक दरबार में पेश किया जाए। जी महाराज, बैठ जाओ। चुन्नीलाल, महाराज का संदेशा लेकर तुम यहाँ से पहुंचो और बड़ी रानी छोटी रानी से ये बात कहना, महाराज तुम्हें दरबार में पुनः याद कर रहे हैं और उन्हें बुलाकर महाराज के दर्शन कराओ। जो महामंत्री बलवंत सिंह, जी राजन, हमें कुछ देर के लिए एकांत की जरूरत है, क्योंकि हम पद्मावती से कुछ बातें करना चाहते हैं। जी महाराज। आप लोग जाकर महल में आराम करें, जब जरूरत होगी तो हम तुम्हें दरबार में फिर बुलाएंगे। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। हम चलकर अपने बंगले पर आराम करते हैं। जब भी आवश्यकता पड़े तो कोई सिपाही भेज कर बुलवा लेना। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? कहो। स्थान ग्रहण करें। महाराज के शरण में नमो है सत सतना, बिना मेरी सुन लीजिए मेरे प्राणी आधार। गुरु बदनी
अरे मन मला की ममता तो इतना जमगीन हो बतलाओ। ये क्या और महाराज बिनती यही एक हमारी। महाराज मिलती मिलती यही एक हमारी। कोई जो कतारा दल करो माप सारी। जो कतारा दल तुमसे तो कोई भूल या खता तो हो ही नहीं सकती है, पर हम क्या कहें, आज हम बहुत परेशान हैं और दिल में सोच रहे हैं कि क्या से क्या हो। प्राणनाथ, आज हमारे दरबार दोनों रानियों को क्यों बुलाया गया है? आखिर क्या बात थी और आप बहुत उदास थे? हाँ प्राणनाथ। कमनी, आज कुछ ऐसी बात है। आज सुबह हम कुछ सैनिकों और मंत्री के साथ जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए गए थे। फिर क्या हुआ प्राणनाथ? और शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए। हमें एक शेर नजर आया और उस शेर का हम पीछा करते हुए जब जंगल पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा भगवान की भक्ति में लीन थे और हमने उन्हें देखा नहीं और हमारा घोड़ा उनसे स्पर्श हो गया। वो जमीन पर गिर गए और जब जमीन पर गिर गए तो उनको बहुत बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने हमें श्राप दे दिया। हाँ, ये तो बहुत उन्होंने कहा कि हे घमंडी राजा, जिस घमंड में तू अंधा होकर तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरे महल में चिराग जलाने वाला कोई नहीं होगा। मैंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना किया, विनती किया बाबा ने कि महात्मा मुनिराज ऐसा मत कहें, अपना दिया हुआ श्राप वापस ले ले। मैंने बहुत विनती किया तो उन्हें हम पर तरस आया और तरस खाकर उन्होंने हमें श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया। अच्छा, उपाय ये बताया, ये हीरा की माला है, उन्होंने हमें प्रसाद के निमित्त में दिया, कहा कि इस माला को अपनी बड़ी रानी के गले में डाल देना और उनसे जो भी कोई संतान की प्राप्ति होगी तो उसका नाम हीरा पड़ेगा। और हीरा के साथ जब मोती आएगी और हीरा और मोती का जब मिलन होगा तब जाके तुम्हारे महल में चिराग जलेगा। मेरी इच्छा है कि मुनिराज के कहने के अनुसार ये माला मैं तुम्हारे गले में डालना चाहता हूँ। हाँ, और मेरी भी इच्छा है कि ये माला छोटी महारानी के गले में डाल दो। हर इनकी तो भी बहुत जल्द शादी हुई है, हर मेरी शादी हुई है तो आज
कम से कम 21 साल हो गए हैं, अभी तक मेरी कोख से अभी तक कोई संतान जन्म नहीं लिया। तो इस माला से क्या प्रभु हमें संतान देंगे? हम अपनी उम्मीद खो चुकी हूँ, आज तक मैं संतान के लिए तरस चुकी हूँ, हमें कोई विश्वास नहीं है स्वामी जी। अरे छोटी महारानी के गले में ये माला पहना दो, अगर छोटी महारानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वही बच्चा मेरा ही बच्चा होगा। पद्मावती, हम तुम्हारी बातों से सहमत हैं, पर तुम जो सोच रही हो ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो माला देख रही हो ये बाजार से खरीदा हुआ माला नहीं है, ये एक मुनराज का दिया हुआ प्रसाद है। अगर उनके कहने के अनुसार मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हमें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। हम भी चाहते हैं कि इस माले को हम छोटी रानी के भी गले में डाल सकते हैं, पर मुनराज का कहना है कि इसे माले को बड़ी रानी के गले में डालना, इसलिए हम मजबूर हैं। क्या करें? क्या बात है? अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो इस माले को हम बड़ी रानी के गले में डालना चाहते हैं। प्राणनाथ, मुझे कोई इतराज नहीं है। आप ये माला बड़ी महारानी को शौक से पहना सकती, कोई इतराज नहीं है। हमारे सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा, मैं जाना चाहती हूँ, मेरा सर बहुत दुख रहा। ऐसा मत कहो, अगर तुम्हारे सर में दर्द हुआ है तो हम डॉक्टर या वैद्य को बुलाकर तुरंत तुम्हारा इलाज करवाएंगे। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दवा खा लूंगी और आराम हो जाएगा। मैं चल रही हूँ आराम करने, मुझे यहाँ नहीं रहना। देखा, तुमने देखा क्या इसी वक्त छोटी महारानी का सर दुखना चाहिए? तुम चिंता मत करो प्रिय, मैं उसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, उससे कुछ नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर में उसके पास जाऊंगा और उसे मना लूंगा। चिंता जो करती हो। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिय, हमारी तुम्हारी शादी हुए कई वर्ष बीत गए हैं, पर ऊपर वाले ने हमें कोई संतान नहीं दिया है। पर इसमें हमारा तुम्हारा क्या दोष है? जिसके नसीब में जब होता है तभी वो मिलता है। देखो, चलो चल के महलों में चल के आराम करते हैं। चलिए स्वामी जी। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, और मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, और मिल के ना हो के जुदा जुदा कसम खा ले, जुदा जुदा कसम खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न हो के जुदा जुदा कसम खा ले।
हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं जिंदगी में। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं जिंदगी के सफर में जरूरत जो कभी हवादा तुमको हंसते हंसते तुम पर करेंगे फिदा, फिदा आदत। चुन्नीलाल, आज तुमको हम बीती हुई बात बताने जा रहे हैं। जब हम और महाराज महामंत्री बालवंत सिंह जंगल की तरफ शिकार खेलने गए थे, जंगल की तरफ। हाँ, रास्ते में एक शेर को पीछा करते करते शेर को बहुत दूर खेद ले गए। पीछा करते करते एक बाबा जी राम के भजन कर रहे थे और उसी भजन में मगन थे, मतलब प्रभु का ध्यान कर रहे थे। हाँ, क्या होता है, शेर को पीछा करते करते महाराज की ठोकर लगी, बाबा जी गिर गए। मतलब महाराज धक्का लगी, बाबा जी गिर पड़े। तुरंत तिन्न भिन्न हो गए बाबा जी तो ने। फिर क्या हुआ? उठा बाबा जी तुरंत उठे क्रोध में त्रिशूल लेकर, बहुत गुस्सा में। और क्या कहा, महाराज तू आज दौलत के नशे में तुझे दिखाई नहीं पड़ता और तू अंधा हो गया है। जाओ महाराज, तुझे मैं शराब देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे इस विक्रमगढ़ राज में कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिलेगा। कोई दीपक नहीं जलेगा। महाराज जी ने विनती किया, कहा क्या इस शराब से मुक्त होने के लिए कोई तुम्हारे पास उपाय हो तो बताओ। तो बाबा जी ने कहा, मुंह की निकली हुई बोली, मुंह की निकली हुई बोली, बंदूक की निकली हुई गोली, बाढ़ से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होगा। उनको बताया, जो हीरे नाम का माला महाराज को दिया और कहा जो तुम्हारी बड़ी वाली रानी है उसके गले में डाल देना, जब कोई संतान पैदा हो तो हीरे के साथ जब मोती आएगी, हीरा और मोती का मिलन होगा और उसके बाद इस विक्रमगढ़ राज में दीपक जलेगा। यार वही जगह देखो, बड़ी वाली महारानी के गले में हीरे का माला डाल दिया। और क्या? छोटकई वाली रानी के गले में अगर माला डाल देते तो उनके लड़का बच्चा न पैदा होते। ये बात सही है यार। यार यही बात तो हम सोच रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। अरे कुर्सी लगा। क्यों रे हराम जादू, तुम दोनों यहाँ पे हमारी बुराई कर रहे थे, हमारा राज दरबार में बेइज्जती हो गई, तुम लोग हमारी बुराई कर। क्या बोला महारानी? ये बता, कुर्सी किसने खींचा? अभी मेरे कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेवार। हराम जादू, अगर तुम्हें कुर्सी लगानी नहीं आती तो नौकरी
रानी जी एक बात जान लीजिए, हाथ में मारे बर्दाश्त है, फिर पैर पे मारे बर्दाश्त है, तो क्या रहेगा क्या? पेट में मारे बर्दाश्त है, क्या? अगर हमारी रोजी रोटी मरी हो तो बर्दाश्त हो। वैसे तो महाराज ने हमारा आज घोर अपमान किया भरे दरबार। अरे महाराज, अगर वो माला हमारे गले में पहना देते तो हमारे कोख से कोई संतान जन्म लेती और वो संतान इस तख्त और ताज का वारिस बनता। लेकिन महाराज, तुमने तो हमारा सारा सपना चूर कर दिया। अरे इस वक्त इस राजमहल में मैंने कदम रखा, सही बात। मेरा सपना यही था कि एक दिन इस महाराज का भाग डोर सब हमारे हाथ में है। लेकिन ये हरामजादा बूढ़ा जब भी उसी बड़ी महारानी के आगे पीछे नाचता रहता है। अरे तुम लोग जानते हो महारानी जी, यही बात हम सोच रहे हैं दोनों भाई। आज चुन्नीलाल से कहा, चुन्नीलाल से हमने कहा जो माला बड़ी वाली रानी के गले में डाल दिया, हीरे नाम का माला, अगर क्या आपके गले में डाल दे तो क्या बच्चा पैदा नहीं होता। हमको लगता था जो बच्चा पैदा करने वाली नस्ल लागत है आपका मर गया, वही है बच्चा पैदा नहीं। क्यों रे हरामजादे, वो कोई गलती नहीं करता, तू हमेशा वो चुपचाप खड़ा। तू क्या कह रहा? तुम्हारे कोई चलो हमारे पैर दबाओ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और आराम करना चाहती हूँ। ओए मुन्नीलाल, चलो हमारे पैर दबाओ। लग गए नौकरी हमारे। कोई बात नहीं, हम अपनी नौकरी पे चलते हैं। तुझे पैर नहीं दबाना आता? कितने दिन से यहाँ नौकरी करता है? कितने दिन से करता है हरामजादा तुझे यहाँ के? बाप रे, देखा यहाँ कितने दिन से नौकरी करता है? इधर अबे तो साले कहे महारानी जी कहें पैर दबाओ सारे, तो महारानी जी के कुतुब मीनार देख रहे हो। इसकी बस की बात नहीं है। ए चुन्नीलाल, चल तू हमारे हाथ पैर दबा। ये गैस गोबर बैठिए मुन्नीलाल, तो वहाँ हाथ पैर जो तो मिल जाएगी, जिंदगी में कोई मीटिस न होगी। बहुत दुखता है मास्टर, और टूटा था दहिया
हाथ खींचता है। अगर मैं नीचे चली जाती तो? अरे हम कहें मालूम नस्बत चढ़ी हुआ तो फोड़ दे अंगूठा। हरामजादे। तुम कहो दुखा तो दुखा तुम ठीक से दबा। तुम बारात में मैं वैसे भी परेशान हूं और तुम अब हाथ आगे करो। ये बता, तेरी इतनी बड़ी मजाल, तूने हमारे ऊपर हाथ कहाँ लगाया? यार नौकरी को छोड़ो चलो। हराम। कहाँ को जाओगे? भला बताओ, हाथों गोड़ मींजी हम सब, ऊपर से हमारा सबका पिलाई हुआ है। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों। आज के बाद ये महारानी कामनी देवी जो चाहेगी हाँ, कहो। वही होगा। तुम कान खोले के बाद बुढ़ौना लांग खोले रहा थे। राजा लांग बंद कर लो, नहीं गंगा का सब सुनील पटेल की नोट मन्नीलाल। इसीलिए तो कहते हैं एक अनार और 100 बीमार, एक अनार और 100 बीमार, कसम मुलायम चलेगी। सुनो दादी हरो महारानी जी का ऐलान, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, कसम पुराण छल्ले की साया पलट दो। क्या सुना? साया मैंने कहा एक अनार 100 बीमार, कसम मुड़ा में छल्ले की काया पलट दूंगी। और तूने क्या कहा? वही सही सही तो कहा, एक अनार 100 बीमार, कसम पुराण छल्ले की काया पलट दूंगी। मुन्नीलाल, तुम लोग तो जानते हो आज राजमहल में महाराज ने मेरे साथ ठीक नहीं किया।